ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज मैं ई कंटेंट के द्वारा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ का आज अध्यापन कर रहा हूँ। मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। तो आज के छात्रों ये यहाँ से प्रौढ़ मनोरमा में शुरू करेंगे। जो हलो यमांग यमी लोपः, इस सूत्र के व्याख्यान जो प्रौढ़ मनोरमा में दिया गया है, मूल में ही इस प्रकार से आप लोग भी इसको मूल ग्रंथ में ही प्रौढ़ मनोरमा में पहले दर्शन करें। जो हलो यमाम यानी पासु, 8वां अध्याय 4था पाद और 64 नंबर का सूत्र। लोपः स्याद् वेति झयोहः इत्यतः अन्यतरस्यामित्यनुवृत्ते एतच्च लं सूत्रे भाष्ये अस्पष्टम। तो ये जो सूत्र हैं हलो यमांग यमी लोपः, इसमें पहले कौमुदी में जो वृत्ति है हलः परस्य यमो लोपः स्याद् वा यमी इति लोप पक्षे द्वित्वाभाव पक्षे चेकियम रूपम तुल्यम लोपारंभ फलम तु आदित्यः देवता अस्य इति आदित्यम हविः इत्यादो यमाम यमी इति यथासंख्य विज्ञानात् न इह महात्म्यम। यानी हल से पर जो यम उसका लोप होता है विकल्प से यम के परे रहते, ये वृत्ति का अर्थ है। हल से पर जो यम उसका लोप होता है यम के परे रहते विकल्प से। तो हलो यमांग यमी लोपः जो सूत्र है प्रौढ़ मनोरमा में, ये यम का लोप हो और यम के परे रहते और विकल्प से, क्योंकि इस सूत्र में पूर्व के झयो हन्यतरस्याम सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है। झयो हन्यतरस्याम सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है। यह बात लन सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। तो इसी का उदाहरण जो है दिया गया है माहात्म्यम इति अत्र मलोपो नेत्यर्थः हलो यमांग यमी सवर्णे लोपः इति तु न सूत्रितम्। अर्हणोत् मूर्धनः सारंगम आर्तनी इत्यादो रेफात परस्य लोपापत्ते। यानी हलो यमाम यहाँ पर यथासंख्य मनुदेशा समानाम में के सूत्र के द्वारा यथासंख्य का आश्रय लिया जाता है। इसलिए माहात्म्यम में तकार रूप हल से परे मकार रूप यम का यकार रूप यम के पर में रहने पर भी लोप नहीं हुआ। तो मनोरमाकार आगे कहते हैं कि सूत्रकार ने हलो यमाम यरी सवर्णे लोपः ऐसा सूत्र नहीं बनाया, क्योंकि यदि ऐसा सूत्र बनाते तो आर्घणोत मूर्धनः सारंगम आर्तनी इन सब में रेफ रूप हल से परे धकार आदि रूप यर का लोप होने लगता, क्योंकि उन सब वर्णों के परे सवर्णी यर हैं। तो यहाँ पर शब्द रत्न टीका में कहते हैं जो आर्तनी इति यानी आर्तनी जो है प्रतीक से करते हैं कि आंग पूर्वात अर्ते बाहुल्कात् त्रि प्रत्ययः धनुषः कोटि उच्येते आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योः इति प्रे नकार रहितः पाठः दृश्यते आर्तिरिति पाठांतरम। यानी आंग उपसर्ग पूर्वक रित धातु से
बाहुल्कात नी प्रत्यय होकर आर्तनी शब्द बना है। इसका अर्थ धनुष की दोनों कोटियां जहां प्रत्यंचा बांधी जाती हैं। ता अमरकोश में तो आरती पीड़ा धनुष कोटियों ऐसा नकार रहित ही पाठ है, अर्थात आरती पाठ है, आर्तनी नहीं। तो अमरकोश में आरती ऐसा पाठांतर भी मिलता है। अब इसके बाद में सूत्र दिया है मनोरमाकार ने, जो बांतोई प्रत्यय। तो बांतोई प्रत्यय जो हैं तो इसका सबसे पहले कौमुदीकार कहते हैं, यकारादो प्रत्यय पड़े ओदो तोरब आब एतो अस्तः। यकारादि प्रत्यय के पड़े रहते ओत और औत यानी तपरकरण को क्रमशः आब एतौ अस्तः, अब और आब एतौ अस्तः यानी अब यकारादि प्रत्यय के पड़े रहते ओत और औत तपरकरण जो है उसको क्रमशः अब और आब आदेश हो। तो उदाहरण में है सिद्धांत कौमुदी में ही, गव्यम गोर्विकारः गोपैशोर्यत नावातार्यम नाव्यम नवयो धर्म इत्यादि नायत गौरयुतो छंदस्युप संख्यानम अध्व परिमाणे च गव्युति वार्तिक। उति युति इत्यादिना युति शब्दो निपातितः बान्तः इत्यत्र वकारात् गौरयुतो इत्यत्र छकाराद् वा पूर्वभागे लोपो व्योर्बली इति लोपेन वकारः प्रश्लिष्यते। तेन श्रूयमान वकारांत आदेश स्यात् वकारो न लुप्यते इति यावत्। तो इसी को मनोरमाकार ने कुछ विशेष रूप से कहा है, यकारादौ इति विशेषण मात्मान्तस्य संज्ञा स्यादित्ये तदर्थकस्य येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्यापवादभूतेन यस्मिन् विधिस्तदादाबलग्रहणे इति वार्तिकेन अयमर्थो लभ्यते। ओदौ तो इति पूर्वसूत्रे तयोरेव बान्तौ प्रति स्थानित्वेन निर्णीतत्वात् इत्यर्थः। ननु गव्युति इत्यत्र हलि सर्वेषाम् इति लोपः साकल्यस्य इति वा लोपः स्यात् इति आशंक्याः बान्त इति। यानी इस सूत्र का अर्थ जो कौमुदीकार में जो कहा गया है, जो यकारादो प्रत्यय, इसके विषय में मनोरमाकार कुछ अपना स्पष्टीकरण देने के लिए विशेषणम आत्मान्तस्य इत्यादि कहते हैं। यानी इसका तात्पर्य है कि इस सूत्र में आया ये पद इसी सूत्र में आए प्रत्यय का विशेषण है, और विशेषण येन विधि तदंतस्य सूत्र के अनुसार तदंत का बोधक होता है। अतः सूत्र का अर्थ यकारांते प्रत्यय होना चाहिए था। पुनः यकारादो प्रत्यय ऐसा अर्थ कैसे किया गया? तो इसके उत्तर में मनोरमाकार कहते हैं कि विशेषणम विशेषण आत्मान्तस्य विशेषणांत की संज्ञा स्यात् यानी संज्ञा हो, ऐसे अर्थ वाले येन विधि तदन्तस्य इस सूत्र का अपवादभूत यस्मिन् विधि तदादाबल ग्रहणे इस वार्तिक से यकारादो प्रत्यय इत्यादि अर्थ का लाभ होता है। तो इसी के शब्द में कुछ शब्द रत्नकार कहते हैं कि वार्तिके नेति वार्तिके त्यनेन तस्य वाचनिकत्वं सूचितम। यानी मनोरमाकार ने जो यस्मिन् विधि तदादा बल ग्रहणे इत्यादि के बाद इति वार्तिके न कहा, सो वार्तिक शब्द के उच्चारण से यह बात सूचित होती है कि यस्मिन् विधि तदादा बल ग्रहणे इत्यादि वाचनिक अर्थात वचन रूप से पठित वार्तिक हैं, ज्ञापक सिद्ध नहीं। एवं च वाचनिक इस वार्तिक के द्वारा जहाँ अल वर्ण का ग्रहण किया गया हो उस विधि में तदादि अर्थात उस अल रूप वर्ण का आदि यह अर्थ उपस्थित होता है। बान्तोई में ई इस यकार रूप अल का ग्रहण है। अतः येन विधि तदन्तस्य से प्राप्त
तदंत विधि को अपवादत्वात् बाध कर इस वार्तिक से तदादि की उपस्थिति होने के कारण यकारादो प्रत्यये यह अर्थ इस सूत्र का किया गया है। तो इस सूत्र में वांत, अब, आव आदेश के स्थानीय रूप में ओ दौतो को कहा गया है। मनोरमाकार इसके विषय में कहते हैं कि पूर्व सूत्र में अर्थात एचो यवायावह में बांतादेश अर्थात अब आब रूप आदेश के प्रति ओ तथा औ को ही स्थानीय रूप में निर्णित किया गया है। अतः यहाँ भी बांतादेश को स्थानीय रूप में ओ दौतो कहकर ओ तथा औ को ही माना गया। अब यहाँ कोई कह सकता है जो पूर्व सूत्र में बांतादेश के स्थानीय रूप में ओ औ को निर्णित किया गया तो उससे इस सूत्र में भी उन्हीं को स्थानीय क्यों माना जाए। तो यहाँ पर कुछ अलग मत से ये शब्दरत्न टीका में है जो पूर्व सूत्रे इति बांत ज्ञानाय तात्पर्य लोचनस्यावश्यकत्वादिति भावः। इस सूत्र में विधेय बांतः है एवं च बांत का अर्थ है क्या है तो इसको जानने के लिए पूर्व सूत्र की पर्यालोचना आवश्यक दिखाया गया है। अतः पूर्व सूत्र की पर्यालोचना की जाती है एवं च पर्यालोचना करने पर बांत का भी ज्ञान होता है कि बांत का अर्थ है अब तथा आप तथा उसके स्थानीय क्रमशः ओ तथा औ है। अतः यहाँ भी बांतादेश के स्थानीय ओ तथा औ को कहा गया है। तो मनोरमाकार कहते हैं जो ननु इत्यादि से कहते हैं कि गव्युति में हलि सर्वेशम या लोपः साकल्यस्य से वकार का लोप हो सकता था, इसलिए कौमुदीकार में कहा गया है बांतोई प्रत्यये में बांत के वकार से पहले या गौरयुतो छंदसी में छंदसी के छकार से पहले वकार का प्रश्लेष मानेंगे। जिस प्रश्लिष्ट वकार का लोपो ब्योरबली से लोप हो गया है अतः अब आपके वकार का लोप नहीं होता। तो अब आगे प्रौढ़ मनोरमा में दिया गया है अग्रिम सूत्र के विवेचन में जो लभ्यम इति लुनाते अचो यत सार्वधातुकयोर दीर्घः इति गुणः अवश्य लाभ्यम इति ओरावश्यके इति न्यत्। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है धातोस्तन्निमित्तस्यैव यानी कौमुदीकार ने इसके वृत्ति में दिया है यादव प्रत्यय परे धातो एतश्चेद बांतादेशः तर्हि तन्निमित्तस्यैव न अन्यस्य यानी यादि प्रत्यय के परे रहते बांत आदेश हो तो तन्निमित्त को मान करके ही दूसरे जगह नहीं। तो यहाँ उदाहरण में है लभ्यम और अवश्य लाभ्यम। अवश्य लाभ्यम लुई छेदने धातु से, यहाँ अवश्य पूर्वक लुई छेदने धातु है। तो यहाँ पर जो है ना कौमुदीकार ने ये जो वृत्ति के रूप में और उदाहरण दिया है तो इसी को प्रकृष्ट रूप से मनोरमाकार कहते हैं जो लुनाते अचो यत लभ्यम लुनाते अचो यत लुई धातु से अच प्रत्यय होता है और यहाँ पर लू में जो उ है तो सार्वधातुकार धातु कयो कहते इगंत अंक को गुण हो सार्वधातुक और धातु के परे रहते। तो ये जो अचो यत से यत प्रत्यय है तो इस यत प्रत्यय को ये तिंगसित से भिन्न धातु भित से जो प्रत्यय उसकी आर्धातुक संज्ञा हो तो यत प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा हुई है। तो यहाँ जो लू में जो उ है उसका जो गुण हुआ है और निमित्त य को मान करके निमित्त य को यत प्रत्यय को मान करके। तो यहाँ पर इसी के लिए कहते हैं यादि प्रत्यय के परे रहते बांत आदेश हो, लेकिन यदि वो गुण जो है लू में को जो उ को जो ओ हुआ है यदि
आर्धातुक हो चाहे तन निमित्तक हो तो उसी को निमित्त को मान करके हुआ है, इसलिए बांतादेश हो जाता है यहाँ पर। और अवश्य लाभ्यम में भी हुआ है तो और आवश्यक इति नियत, यहाँ पे इससे नियत प्रत्यय हुआ है। तो मनोरमाकार ने लुई छेदने से धातु से अचो यत से यत प्रत्यय करके लू प्लस य, इस स्थिति में सार्वधातुक अर्धातुकयों से गुण होने पर लो प्लस य बन जाने पर इस धातु स्तन निमित्तस्यैव सूत्र से अब आदेश होकर लभ्यम यह शब्द निष्पन्न होता है। उसी तरह से अवश्य लाभ्यम में अवश्य पूर्वक लू छेदने धातु से और आवश्यक के सूत्र से नियत प्रत्यय होने पर वृद्धि होने पर अवश्य लौ प्लस य, इस स्थिति में धातु स्तन निमित्तस्यैव सूत्र से आव आदेश होकर अवश्य लाभ्यम बनता है। तो अब आगे जो सूत्र दिया है मनोरमाकार के, छय्यम इति सकी लिंग च इति चात्कृत्या छेयमिति अर्हे कृत्य त्रिचश्च इति यत्। तो छय्यम ये जो दिया है कौमुदीकार ने, छज्जज्यो शक्यार्थे सूत्र है, छज्जज्यो शक्यार्थे, इसकी वृत्ति जो है यांतादेश निपातनार्थम इदम छेतुम शक्यम छय्यम अजेतुम शक्यम जय्यम, शक्यार्थ है किम छेतुम जेतुम योग्यम छेयम पापम जेयम मनः। तो इसी के इस प्रकार के इसका तात्पर्य है, छय्यम में सकी लिंग च में जो चकार का ग्रहण है उसके कारण शक्य अर्थ में कृत्य और यत प्रत्यय होकर छी धातु से छय्यम बना है। अच्छेयम में छी धातु से योग्य अर्थ में अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्हे कृत्य त्रिचश्च से यत करके गुण होकर छेयम बना। यहाँ पर शक्य अर्थ नहीं होने से एकार को यांतादेश का निपातन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र मनोरमाकार विवेचन करते हैं, हर एहीति इह ओमागोश्च इति पररूपम प्राप्तम, ओमागोश्च इति पररूपम प्राप्तम। तो ये जो उदाहरण दिया है हर एही इति, तो ये सिद्धांत कौमुदी में सूत्र में जो है लोपः साकल्यस्य सूत्र है, लोपः साकल्यस्य अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो बासी परे, अवर्ण पूर्वक पदांत यकार और वकार को लोप हो अस के परे रहते। तो यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्ध मिति लोप शास्त्रस्य असिद्धत्वात् न स्वर संधि। अब यहाँ पे हर प्लस एही, यहाँ पे हरे प्लस एही, हरे प्लस एही। अब यहाँ पर एचो यवायाव से हरे में जो ए है उसको आय आदेश हो जाता है, तो हर य प्लस एही। अब लोपः साकल्यस्य से यहाँ पर अवर पूर्वक पदांत यकार हो गया, हर य में यकार और अस के परे रहते अस हो गया एही में ए, तो इस यकार को लोप होता है। कहते हैं जब लोप हो जाता है तो ओमांगोश्च सूत्र से यहाँ पर रूप होना चाहिए, पर रूप होना चाहिए। तो इसी को सिद्धांत कौमुदी में पूर्वत्रा सिद्ध मिति लोप शास्त्रस्य असिद्धत्वात् न स्वर सिंधि। यदि मान लो अब आगे संधि करेंगे तो पूर्वत्रा सिद्धम जो सूत्र है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध, त्रिपादियों में पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध, तो इसके द्वारा यहाँ पर स्वर संधि असिद्ध हो जाएगा। तब जाकर के हर एही और हर ये ही विकल्प से बनता है। तो यकार का लोप हो जाने पर हर प्लस एही, इस अवस्था में ओमांगोश्च से पररूप प्राप्त था, लेकिन लोप शास्त्र के असिद्ध हो जाने से यह पररूप नहीं होता है। अब यहाँ पर ये मनोरमाकार विवेचन करते हैं उरन रपड़ह सूत्र का। उरन रपड़ह ता अंतरतम्यात इति रेप
शिरस्कस्यार इत्यस्य रेफद्वारा ऋकारेण स्थान साम्यात् इत्यर्थः पक्षे द्वित्वमिति रिधेर्धस्येति भावः। तो उरनरपण सिद्धांत कौमुदी में दिया है रि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। ऋकार जो हैं ये 30 प्रकार के हैं। तत्स्थाने यह अन, ये 30 प्रकार के ऋकार के स्थान में जो अन होता है वह स रपरः ओ र पर में सन्ने प्रवर्तते, र पर में प्रवृत्त होता है। तत्र आंतरतम्यात, आंतरतम्य के द्वारा कृष्णर्धि इत्यत्र आर तवल्लकार इत्यत्र आल अचोरहाभ्याम द्वे इति पक्षे द्वित्वम। ये अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से यहाँ पर द्वित्व होता है। तो लेकिन कृष्णार्धी में जो अंतरतम्य अर्गुण होता है ऐसा कहा गया, उसमें अर्कारिकार के साथ अंतरतम्य किस प्रकार है, तो इसे मनोरमाकार ने स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रेप है सिर आगे में, जिसके ऐसे अर्कार रेप के माध्यम से ऋकार के साथ स्थान साम्य है, अर्थात अर में जो रेप है उसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋकार का भी मूर्धा ही उच्चारण स्थान है। अतः अर के रेफ के साथ ऋकार का स्थान साम्य होना ही ऋकार तथा अर का अंतरतम्य है। अतः अ तथा ऋकार के स्थान पर अर, यह गुण एकादेश हुआ। कौमुदी में जो अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से पाक्षिक द्वित्व कहा गया है वह द्वित्व किसे होता है, तो इसे मनोरमाकार कहते हैं कि रिधेर धस्य, अर्थात रिद्धि के धकार को वैकल्पिक द्वित्व होता है। यहाँ भी कुछ ये शब्दरत्न टीकाकार कहते हैं कि रिधेर धस्येति नोच द्वित्व भिन्ने पूर्वत्र कर्तव्ये परम सिद्धम इत्यर्थकेन पूर्वत्रा सिद्धम अद्वित्वे इत्यनेन धातु धकारस्य जस्त्वे दस्येति वक्तुम उचितम इति वाच्यम। फले विशेषाभावेन तदनादरणात् न हि यत्र जस्त्वात् पूर्वम अनन्तरम वा द्वित्वे रूपे विशेषः अस्ति, तदनन्तरम जस्तु प्रवृत्ते सत्वात् अत्र पूर्वत्रा सिद्ध प्रवृत्तो तन्निषेधे वा फले विशेषस्तत्रेवास्या परिभाषात्वेन प्रवृत्तेरित्यन्यत्र विस्तरः यद्वा धस्य तत्स्थानिकस्य इत्यर्थः इति दिक्। ये शब्द रत्नकार इस तरह से कहे हैं मूल में। तो इसी का तात्पर्य जो ये हैं, जो अचोरहाभ्याम द्वे ये पक्षे द्वित्व जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण देते हुए मनोरमाकार ने रिधेर धस्येति भावः कहा, अर्थात रिध धातु के धकार को द्वित्व होता है। ऐसा मनोरमाकार ने जो कहा उसके ऊपर शब्दरत्न में नौच इत्यादि से प्रश्न उठाया जा रहा है। पूर्वत्रा सिद्धम अद्वित्वे, इस परिभाषा के अनुसार द्वित्व भिन्न पूर्व त्रिपादी के कर्तव्य में पर त्रिपादी असिद्ध होता है, तो द्वित्व भिन्न जस्त रूप पूर्व त्रिपादी के कर्तव्य में द्वित्व असिद्ध होगा तो पहले धातु के धकार को जस्त होगा तब उसे द्वित्व होगा। अतः मनोरमाकार को दस्येति भावः ऐसा कहना चाहिए था। धस्येति भावः कैसे कहा, इस प्रश्न का उत्तर शब्द रत्नकार स्वयं देते हैं कि फल में कोई विशेषता नहीं होने से, अर्थात पहले धकार को द्वित्व करो या उसे जस्त करके दकार करो, उभयथा रूप कृष्णार्थी ही बनेगा, क्योंकि धकार को द्वित्व करने के पश्चात भी जस्त की प्रवृत्ति होगी ही। इस प्रकार फल में कोई अंतर नहीं होने से यहाँ उपर्युक्त परिभाषा का आदर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पूर्वत्रा सिद्धम के प्रवृत्त होने से यहाँ पर
सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा अत्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है, इसलिए ये प्रवृत्त होने से उसका निषेध होने से रूप में अंतर आता है। वहीं पर पूर्वत्रा सिद्धम अद्वितीय इस परिभाषा रूप में प्रवृत्त होता है। अथवा मनोरमा के कार ने जो कहा है, धस्य की व्याख्या करेंगे, ध स्थानिकस्य अर्थात धकार के स्थान पर आदिष्ट जो दकार